श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश्य वंदन। सभी चरित्र आत्माओं के चरणों में कोटिश्य वंदन। हमें जिनसे ज्ञान प्राप्त हुआ है उनके प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करना यह हमारा परम कर्तव्य है। इसी कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए एक छोटे से सूत्र का उच्चारण करेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रुत का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले, प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र जय सर। जय जय। लास्ट क्लास में गति अगति स्टार्ट किया था। हमने नारकी और तिर्यंच भेद समझे थे। टोटल 563 जीव के भेद कैसे आते हैं करके। फिर हमने नारकी समझा था, देव समझा था। यहाँ तक सबको क्लियर है? पढ़े हैं? होपफुली पढ़े होंगे क्योंकि एग्जाम्स को बहुत दिन बचे नहीं है परीक्षा को। किसी को कुछ डाउट है उसमें तो आप पूछ लो एक बार। मैंने ये चीज आपको क्लियर कर दी थी कि नारकी का जीव नारकी मरकर नारकी और देव में नहीं जाएगा, इमीडिएट नेक्स्ट भव। एंड देव का जीव इमीडिएटली मरकर देव और नारकी में नहीं जाएगा। बाकी कौन से आप खुले हैं? तिर्यंच और जय मनुष्य। जय उसमें भी जिनेन्द्र। सिर्फ, बोलिए, सिर्फ सन्नी ही आप जाएंगे। एक बार आप शॉर्ट में इसको रिवाइज कर दें। वापस नारकी और देव करूं? हाँ, हम लोग नहीं थे। जय ठीक है, नहीं जिनेन्द्र प्रॉब्लम वो सर। नहीं है, पोर्शन है मेरा कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए। ठीक है, एक बार क्विक एक रिविजन। डाउट है। हाँ बोलिए। हाँ, आगति में सिर्फ हम पर्याप्ता ही लेते हैं, मगर जब हम 179 की लड़ी लेते हैं तो उसमें 15 कर्मभूमि मनुष्य के ये अपर्याप्ता और पर्याप्ता दोनों आता है। तो ऐसा क्यों? क्या क्या बोले, मैं सुनी नहीं। हमेशा अगति में सिर्फ हम पर्याप्ता ही लेते हैं नियम हाँ में। हाँ, जब हम दैट इज ओनली फॉर 179, नार्थ एंड देव। हाँ वन, अच्छा। अभी तिर्यंच पढ़ेंगे ना, उसमें जो लड़ आएगी 179, उसमें तो वही अपर्याप्त पूछती पर्याप्त हूँ। दोनों भी। अच्छा अच्छा, वही पूछना तो। हाँ उसमें नहीं सिर्फ वही आएगा। है, अपर्याप्ता अपर्याप्ता दोनों आता है। हाँ उसमें आएगा, बट इसमें नारकी में जब हम पढ़ते हैं, नारकी और देव में पढ़ते हैं, तो कोई भी जीव पर्याप्त अवस्था में काल करेगा तो ही वो नारकी देव में उत्पन्न हो सकता है। अच्छा अच्छा। ओके। ओके, थैंक यू। थैंक यू। या जय जिनेन्द्र। एक है ना, हम लोग को मॉडल पेपर चाहिए, नहीं तो मालूम नहीं हाँ, पड़ रहा कि नहीं मैं कैसे। सेंड करूंगी। आई सेंड इट टुडे। आज भेजूंगी मैं। हाँ, बाकी हम लोग को मालूम पड़ेगा कैसे आता है। या ठीक है, आई सेंड वन। ओके, ठीक थैंक है, यू। एक बार क्विक रिवीजन करा दूं। पहली नारकी, आगति का मतलब जीव जहां से मरकर आया उसको आगति कहते हैं, और जीव मरकर जहां जाएगा उसको हम गति कहते हैं। मीन्स मैं अभी यहाँ हूँ, यहाँ से मैं जहां पे भी जाऊंगी वो मेरी गति होगी, और मैं जहां से आई हूँ मनुष्य में वो मेरी आगति हो गई। तो अभी पहली नारकी, नारकी कितने प्रकार की होती है? 7। ठीक है ना। उसमें पहली नारकी की आ गई थी 25 की। 25 में क्या आया? 15 कर्मभूमि मनुष्य, 5 सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय, 5 असन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय के पर्याप्ता, ओनली पर्याप्ता, तो 25। एंड गति क्या होगी? 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य और 5 सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय की अपर्याप्ता पर्याप्ता, तो 20 का डबल हो गया 40। क्लियर? हम्म। सेकंड क्लियर। आता है, सेकंड नारकी में 5 असन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय हट जाता है। सो विल गेट 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य एंड 5 सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय। तो कितनी हो गई उसकी आगति? 20, क्योंकि सिर्फ पर्याप्ता लेना है। हम्म। एंड गति कितनी हो गई? सेम 40 की। तीसरी नारकी, तीसरी नारकी की आगति होती है 15 कर्म भूमि मनुष्य। अब सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय में 5 है, जलचर, स्थलचर, खेचर, उर परिसर, भुज परिसर। ठीक है ना। तो वी विल गो एज भू, खे, स्थ, उ, ज, ऐसे जाएंगे। फर्स्ट भू, क्या निकल गया? भूज परिषद। तो 20 में से एक कम हो गया तो कितना हुआ? 19। सो 15 कर्म भूमि मनुष्य एंड 5 सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय में से मैंने भुज परिषद को निकाला, तो खाली 4 जाते हैं, तो टोटल माई आगति इज 19। और गति कितनी? पहली वही नारकी के 40। समान। चौथी में अब भुज परिसर निकल गया, नेक्स्ट क्या निकला? खेचर। ठीक है, भूखे, तो ओके। खेचर निकल गया, वहां लिख लो आप, भू, खे, स्थ, उ, ज, तो आपको याद रहेगा। हम्म।
खेचर निकल गया तो आपकी चौथी नारकी में 15 कर्मभूमि मनुष्य और 3 सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय, हो गया 18। गति सेम है। पांचवी नारकी में क्या निकल गया? स्थलचर। क्या बच गया? सिर्फ उर परिसर एंड जलचर, ये दो ही बचते हैं, बाकी सब कुछ निकल गया। तो 15 कर्मभूमि वाला मनुष्य, उर परिसर और जलचर, कितनी हो गई? 17। जी इनकी आगत और गति हो गई 40। वही 40। सेम। पांचवी नारकी, छठी नारकी में 16, 15 कर्मभूमि वाला मनुष्य और एक जलचर लेना है बस। एंड गति कितनी है? 40 की। 40। सातवीं नारकी में भी आगति आपकी 16 की ही होगी, बट गति गति कितनी होगी? सिर्फ 5 सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय की अपर्याप्ता, पर्याप्ता उतना ही होगा। अब डिफरेंस क्या है? छठी नारकी में आगति भी 16 है, सातवीं नारकी में भी आगति 16 है, बट यहाँ पे स्त्री, पुरुष, नपुंसक तीनों भी आ सकते हैं। किसमें? छठी में। सातवीं में सिर्फ आपको पुरुष ही आएंगे। 15 कर्म भूमि वाले मनुष्य भी पुरुष ही होंगे, और 5 सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय में जो जलचर है वो भी सिर्फ पुरुष वेद ही होगा, दूसरा कोई भी वेद नहीं होगा। ये डिफरेंस है बस। नारकी क्लियर हुआ? जी। नेक्स्ट आएंगे देव। पहले विल टेक 25 भवनपति और 26 व्याणवंतर देव। 25 भवनपति और 26 व्याणवंतर देव की आगति 111 की। 111 कैसे? 101 गर्भज मनुष्य। 101 गर्भज मनुष्य में कौन आए? 15 कर्मभूमि वाले मनुष्य, 30 अकर्म भूमि वाले मनुष्य एंड 56 अंतर। अंतर्द्वीप वाले मनुष्य। इनके सिर्फ पर्याप्ता लेना है, इसलिए मैंने 101 लिया है। उसके बाद 5 सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय, 5 असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय, टोटल कितना हो गया? 111। नेक्स्ट आया गति। गति कितनी है? 46 की। अब 46 में कैसे? 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य और 5 सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय तो सब जगह है, ठीक है, ये दो तो आपको लेना है। इसके अलावा और 3 कौन से हैं? बादर पृथ्वीकाय, बादर अपकाय एंड बादर प्रत्येक वनस्पति काय। इनके ये 3 तो हो गया 23। 23 के अपर्याप्त पर्याप्त हो गया 46। मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया कि क्यों सिर्फ बादर पृथ्वी का, अपकाय एंड प्रत्येक वनस्पति का लेना है, क्योंकि व्याणवंतर देवों की रुचि उन तीनों चीजों में होती है। व्याणवंतर देवों के भवन कहाँ होते हैं? तिरछे लोक में होते, मीन्स अपने लोक में होते हैं, ठीक है। अपने लोक में कहाँ होते हैं? पेड़ों के ऊपर, बरगद के पेड़ के ऊपर, पीपल के पेड़ के ऊपर, नीम के, नहीं, ऐसे पेड़ों में जिनको हम पूछते हैं ना, वैसे पेड़ों के ऊपर उनका आवास स्थान होता है। तो उनको वनस्पति काय से, बहुत बाग बगीचों में वो अपने भवन बनाते हैं, क्योंकि उनको पृथ्वी से, पानी से और वनस्पति से, ये तीनों से बहुत लगाव होने के कारण वह जीव मरकर वहां उत्पन्न हो सकता है। कौन? 25 भवनपति और 26 व्याणवंतर। इज इट क्लियर? उनकी आगति 111 की और गति होती है 46 की। ओके। नेक्स्ट आता है 10 ज्योतिषी और पहले देवलोक। 10 ज्योतिषी और पहले देवलोक की सीधी 50 हो जाती है। इसमें जो गर्भज मनुष्य 101 है ना, उसमें से सिर्फ अपने को 15 कर्म भूमि और 30 अकर्म भूमि लेना है। क्या छोड़ देना है? 56 अंतर्द्वीप नहीं जाएगा। मीन्स 56 अंतर्द्वीप कहाँ तक जा सकता है? 26 व्याणवंतर देव तक ही जा सकते हैं। वो 10 ज्योतिषी और पहले देवलोक में नहीं जाएंगे, ठीक है। सो 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य, 30 अकर्म भूमि वाला मनुष्य, 5 सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय और कितना है? ये टोटल मिला के कितना हो गया? 50। 50। 50 50 50। और गति सेम रहेगी 46 पहले जैसे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका दूसरा देवलोक। दूसरा देवलोक की आगति कितनी है? 40। अब हमको मालूम है 30 अकर्म भूमि में कितने क्षेत्र है? 5 देवकुरु, 5 उत्तर कुरु, 5 हरिवास, 5 रम्यकवास, 5 हेमवय, 5 एरण्यवय, करेक्ट। इसमें से 5 हेमवय, 5 एरण्यवय को निकाल दो तो अकर्म भूमि वाले मनुष्य कितने बचेंगे? 20। कितने बचेंगे? 20। 20 20 बचे। बचेंगे, ठीक है ना। 20 बचेंगे। वो 20 और 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य, 5 सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय, टोटल कितना हो गया? 40। 50। ये 20 वो 20, तो आगति कितनी हो गई? 40 की। सेम 46 वाली ही।
नहीं, नेक्स्ट 50 होंगे ना। 50 बोल 40 दिया हो मैंने। गए। मैं हाँ। दूसरा देवलोक बोल रही हूँ। अच्छा, दूसरा देवलोक। पहले देवलोक में पूरे ही लेना है, हाँ। दूसरे देवलोक में 2 निकल जाते हैं, हाँ। हेमवाई हिरण्यवाई। अब जब हम पहले किल्विशी में जाते हैं, पहला दूसरा देवलोक होने के बाद पहला किल्विशी है। पहले किल्विशी की आगति कितनी, 30 की, 2 और कम कर दिए, कौन से, हरिवास रम्यवास। तो कौन जा रहा है, सिर्फ 15 कर्म भूमि वाला देव मनुष्य, उत्तर को। और 5 देवकुरु अनितिरेज उत्तर। पंचेंद्रिय, 5 देवकुरु, 5 उत्तर कुरु, हम्म। इतने जा रहे। तो कितना हो गया, 30। गति कितनी, सेम 46 ही। क्लियर। जी जी सर। अब तीसरे देवलोक से 8वें देवलोक तक 9 लोकांतिक देव, दूसरा तीसरा किल्बिशी, ये टोटल कितने जाति के देव हो गए, 17 जाति के देव। 17। आपको एग्जाम में इंडिपेंडेंटली भी पूछ सकते हैं, जैसे 7वें देवलोक का जीव की आगति, क्या लिखना है आपको, 20। 20। 20 ही लिखना है। इसमें से कौन से भी रेंज में कुछ भी पूछे तो आपको 20 ही लिखना है, क्योंकि ये सभी एक ही कैटेगरी के हैं। तो ये 17 जाति के देव की आगति क्या है, सिर्फ 15 कर्म 20। भूमि वाला मनुष्य और 5 अनितिरेज पंचेंद्रिय, अकर्म भूमि वाला मनुष्य आएगा ही नहीं। तो 20 हो गया, एंड उसका डबल क्या है, 40। तो गति क्या हो गई, 40। तो बादर पृथ्वीकाय, बादर अपकाय और बादर पर प्रत्येक वनस्पति उनको काय निकाल कहाँ दिया। तक सीमित है, पहले किल्विशी तक ही, उसके ऊपर वो नहीं जाता। ठीक है। अब आ गया 90 से लेके 12वें देवलोक तक, 9 ग्रवैक और 5 अनुत्तर विमान, ये टोटल कितने जाति के देव हो गए, 18 जाति के देव 18। हो गए। 18 जाति। आगति कितना है, सिर्फ 15, मीन्स यहाँ क्या छूट गया, सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय। पर सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय कहाँ तक जा सकता है, सिर्फ 8वें देवलोक तक जा सकते हैं, उसके ऊपर उनको जाने की शक्ति नहीं है, मीन दे कैनॉट गो। तो 90 से लेके 12वें देवलोक तक 9 ग्रवैक और 5 अनुत्तर 5 विमान अनुत्तर विमान। ही जीव हैं। वो सिर्फ 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य, उनकी आगति है उसका ही डबल, 15 का डबल क्या है, 30। 30 में। 30। इज इट क्लियर। ये हो गया आपका नारकीयन देव। 2 मिनट्स देती हूँ, आप एक बार ग्लांस कर लो, कुछ नहीं समझ में आए तो पूछो, क्योंकि आगे जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये थोड़ा क्लियर हो गया तो फिर आगे आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। जय जिन दीदी, फिर से एक बार करवाइए ना। ये आप एक बार रिकॉर्डिंग सुन लीजिए ना प्लीज, मुझे बहुत सारा पोर्शन कंप्लीट करना है। ओके, अब स्टार्ट करूं। हाँ सर। आगे देखो, अभी पहले ये स्टार्ट करने से पहले वी विल अंडरस्टैंड 179 की लड़ का मतलब क्या है, ये बहुत जगह आता है। तो पहले 179 की लड़ में क्या आता है पहले वो समझ लो आप, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम तिर्यंच और मनुष्य की बात करते हैं, इसमें अपर्याप्ता पर्याप्ता दोनों भी आएंगे। नारकी और देव में नहीं थे, इसमें आएंगे। ओके। तब 179 की लड़ में क्या आता है, 101 समूर्छिम मनुष्य। समूर्छिम मनुष्य कभी भी कौन सी अवस्था में रहते हैं, अपर्याप्त अवस्था में, ठीक है ना, इसलिए उसका डबल नहीं करते। तो 101 समूर्छिम मनुष्य, 15 कर्म भूमि मनुष्य के दोनों, अपर्याप्ता और पर्याप्ता दोनों भी लेना है इसमें, तो कितने हो गए वो 30। ये एंड 48 तिर्यंच, पूरे तिर्यंच। तिर्यंच के कितने भेद है, 48, उसमें अपर्याप्त पर्याप्त सब कुछ आ गया। तो 48 हम्म तिर्यंच, 101 समूर्छिम मनुष्य, 15 कर्म भूमि वाले मनुष्य के अपर्याप्ता पर्याप्ता, इनको टोटल करे तो जो नंबर आता है दैट इज कॉल्ड योर 179 की लड़। जब मैं 179 की लड़ बोलूं तो ये सभी जीवों को मैंने उसके अंदर डाल दिया है। तो बार बार इतना नहीं बोल के आई विल टेल 179 की लड़। क्लियर। हम्म ओके। तो 179 की लड़ में और एक बार रिपीट करूंगी, 101 समूर्छिम मनुष्य, 48 तिर्यंच और 15 कर्म भूमि वाले मनुष्य के अपर्याप्ता पर्याप्ता।
ओके। जी सर। नीचे दिया है देखिए, बादर पृथ्वी का है, बादर आपका है, बादर वनस्पति का है, के अंदर नीचे 179 की लड़ का एक्सप्लेनेशन है। मिला सबको? जी सर। हाँ यहाँ पे you can see it. मिला मिला। हाँ, ये तो मैं नेक्स्ट टाइम 179 की लड़ बोलूं तो आप लोग खुद ही बोल देना अंदर क्या है उसके। ओके। अब वी स्टार्ट विथ तिर्यंश। तिर्यंश में पहले बादर करेंगे, उसके बाद सूक्ष्म करेंगे। पहले बादर पृथ्वी का है, बादर अप का है, बादर वनस्पति का है। कभी भी ये चीज का ध्यान रखना, जब हम गति अगति पढ़ते हैं, जो चीज हमने पहले ऑलरेडी गति में ली है वो यहाँ आगति में आएगी, और जो यहाँ गति में है वो आगति में कहीं और आएगी। ठीक है। अब जैसे हमने देवता में पढ़ा था, देवता में हमने बादर पृथ्वी का है, बादर अप का है, बादर प्रत्येक वनस्पति का है, कहाँ लिया था? 51 जाति के 25 देवता। बावन। नहीं नहीं, हमने 51 कहाँ लिया था? आगति में लिए थे या गति में लिया था? गति में। है ना, गति में। इन गति। तो यहाँ कहाँ आएगा वो? आगति। आगति में। ओके, ये क्लियर हुआ? जो चीज मैंने गति में ली है वो उसी के इसमें आगति में आएगी। तब मैंने देवता के बारे में पढ़ा था, इसलिए वो गति में था। अब मैं बादर पृथ्वी काय, बादर अपकाय, बादर प्रत्येक वनस्पति काय के बारे में पढ़ रही हूँ, तो वो उसकी आगति में आएगा। ठीक है। अब आगति में मुझे क्या लेना है, देखिए, बादर पृथ्वी काय, बादर अपकाय और बादर वनस्पति काय की आगति कितनी है? 243 की है। सबके पास अपने अपने पीडीएफ है? हाँ 243 की है। 243 में पहले तो 179 की लड़ है। 179 की लड़ में क्या है? आई टोल्ड यू, 101 समुच्चय मनुष्य, 15 कर्म भूमि वाले मनुष्य के अपर्याप्ता पर्याप्ता एंड 48 तिर्यंश। ये क्लियर है? 179 की लड़। नेक्स्ट आते हैं 64 जाति के देवता। अब 64 जाति के देवता की काउंटिंग करूंगी। देखो, 25 भवनपति 26 व्याणवंतर में आया था क्या? बादर पृथ्वी का है, बादर आपका, बादर प्रत्येक आया वनस्पति का था। है, आया था। सो कितने हो गए? 51 हो गए। 25 प्लस 26 51। 51। 51 प्लस 10 ज्योतिषी 61। हम्म पहला देवलोक दो दो। 62। पहला और दूसरा देवलोक। वेट, पहला देवलोक 62, दूसरा देवलोक 63, पहला किलबिशी 64। तो 64 जाति के देवता। जहां जहां वहां गति में आया है वहां इसको आगति में आपको लेना है। क्लियर हुआ ये? सो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम है कहाँ तक आ रहा है। किलबिशी के बाद वापस आपको बादल पृथ्वी का, आपका वनस्पति का दिख ही नहीं रहा, इट्स नॉट देयर, वहां तक ही है वो। तो दी एक वहां बार तक गति में आया है, यहाँ आपको आगति में लेना है। दी जयजिनेंद्र एक बार दोबारा बोलना, ये मैंने अभी खोला है। सॉरी, हाँ ठीक है, मैं वापस एक बार समझाती हूँ। देखिए, बादर पृथ्वी का है, बादर आपका है, बादर वनस्पति का है की आगति 243 की है। 243 कैसे आए? कैलकुलेशन मिल से 170। देखो, तिर्यंच गति में चारों गतियां खुली है, देव की, नार की, मनुष्य की और तिर्यंच की, ऑल द फोर। अब नारकी में कहा तो भी आप, मैंने मेंशन किया क्या बादर पृथ्वी का है, आपका है और प्रत्येक वनस्पति का है? नहीं नहीं। मैंने मेंशन ही नहीं किया, तो यहाँ आगति में आया ही नहीं है। वहां गति में भी नहीं है, आगति में भी नहीं है, तो यहाँ कहीं पे भी नहीं है, तो नारकी है ही नहीं, तो नारकी को कैंसिल किया। नेक्स्ट आते हैं देव पर। देव गति में मैंने उनको मेंशन किया है ना, कहाँ कहाँ मैंने मेंशन किया है? 25 भवनपति और 26 व्याणवंतर में, करेक्ट? 25 भवनपति और 26 व्याणवंतर की गति में मैंने बादर पृथ्वी का है, बादर आपका है, बादर प्रत्येक वनस्पति का है को मेंशन किया है या नहीं किया है? किया। किया है। वहां गति में किया है, तो यहाँ आगति में आना ही है। तो 25 प्लस 26 हो गया 51। 10 ज्योतिषी भी मैंने मेंशन किया है, तो ये हो गया 61। पहले देवलोक में, दूसरे देवलोक में और पहले किलबिशी में।
तो टोटल 64 जाति के देवताओं की गति में मैंने बादर पृथ्वीकाय, बादर अपकाय, बादर प्रत्येक वनस्पतिकाय को मेंशन किया है, तो यहाँ उनकी आगति में वो आएगा। फर्स्ट। सेकंड, अब मनुष्य और तिर्यंच को लेंगे। अब तिर्यंच पूरे किस में आते हैं? 179 की लड़ में पूरे तिर्यंच आ गए, करेक्ट। 15 कर्म भूमि वाले मनुष्य के अपर्याप्ता पर्याप्ता भी 179 की लड़ में आ गए। अब क्यों 30 अकर्म भूमि मनुष्य और 56 अंतर्द्वीप क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि वो नियमा मरकर देव गति में ही जाते हैं, वो तिर्यंच में जाते ही नहीं हैं, तो वो इधर आएंगे ही नहीं। क्लियर हो गया? 56 मनुष्य अंतर्जीव को मनुष्य की 303 भेद है ना? जी 303 भेद में 101 समुच्चय मनुष्य मैंने इसमें ले लिए 179 की लड़ में, वो क्लियर हो गया। अब बचे कितने? 202 भेद। 202 भेदों में 30 अकर्म भूमि वाले मनुष्य और 56 अंतर्द्वीप वाले मनुष्य। ये दोनों नियमा मरकर कहाँ जाते हैं? देव गति में। बस, तो वो तिर्यंच में आएंगे क्या? नहीं। नहीं। तो क्या बचा? 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य बचा। तो 15 कर्म भूमि वाले मनुष्य के अपर्याप्ता पर्याप्ता, 101 समूर्छे मनुष्य, पूरे तिर्यंच 48 तिर्यंच और देवता के 64 भेद, इन सबको मैं मिलाऊं तो मेरा आगति कितना आता है? 243 की आती है। अब क्लियर हुआ? दीदी एक मिनट दीदी, हाँ एक बोलो। क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन पेपर में एक ये आया था, अंक में उत्तर दो कि मनुष्य की गति कितनी है, तो क्या उसमें क्या लिखने का वो मनुष्य अपर्याप्त मनुष्य की गति क्या आएगा वहां पे? अपर्याप्ता मनुष्य कौन है? समुच्चय जी। नहीं नहीं, सन्नी पर चंद्र नहीं, समुच्चय समुचम जी, मनुष्य समुचम जी। अपर्याप्त मनुष्य दोनों भी हो सकता है। 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य भी हो सकता है, 30 अकर्म भूमि वाला मनुष्य भी हो सकता है, सभी हो सकते हैं ना। 303 हाँ भेद भी अपर्याप्ता तो होते ही है ना। आप 101 के सभी मेंबर्स मनुष्य ऐसा नहीं है, वो बोलिए। हाँ, यहाँ सिर्फ अपर्याप्त मनुष्य की गति बोली हाँ, है। तो अपर्याप्ता मनुष्य मीन्स अपर्याप्ता मनुष्य में कौन कौन आ गए? 15 कर्म भूमि के मनुष्य, 30 अकर्म भूमि के मनुष्य, 56 अंतर्द्वीप के मनुष्य एंड 101 समूर्छ मनुष्य, ये पूरे 303 भेद अपर्याप्ता में आते हैं ना। जी। हाँ, तो इन सब की निकालना है आपको गति, और फिर कौन सा किसके अंदर मैच होता है वो देख के टोटल करना है। ये कैसे निकालेंगे, एक बार करके दिखाओ। नहीं समझ में आ रहा पहले है। पोर्शन मैं तो करके नहीं आपको तो बताती हूँ। नहीं नहीं, एक बार इसमें ब्लैक तो बोर्ड पे करके 202 ही दिखाओ। आएंगे ना अपर्याप्ता तो। क्या बोले? मनुष्य मनुष्य में 202 ही आएंगे अपर्याप्ता। क्यों? गति 101 गति तो पर्याप्त है ना। 179 की लड़ी ले मैं आपको 303 बोल में। रही हूँ 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य भी अपर्याप्ता जा सकता है, 30 अकर्म हम्म भूमि वाला मनुष्य भी अपर्याप्ता जा सकता है। वो हम्म भी जा तो सभी अपर्याप्त अवस्था में जा सकते हैं ना। हम्म कितने हैं नहीं पूछ रहे हैं, बट 179 पूरे 30। बोलिए। 179 की गति आई है क्या अपर्याप्त मनुष्य की? कैसे आ सकते हैं? लड़ी लड़ी हाँ, 179 की लड़ कैसे आएगी? 101 समुच्चय मनुष्य, 15 कर्म हम्म भूमि के मनुष्य, अपर्याप्त हम्म पर्याप्त 30 अधिक ये 48 पीरियड्स। 48 पीरियंच। हाँ, वही 179 की लड़ है, बट अपर्याप्त, एक मिनट रुकिए। आप बोल रहे हैं अपर्याप्त मनुष्य की गति 179 की लड़ हो सकती है, बोल रहे हो आप? नहीं, यहाँ वही क्वेश्चन में मतलब ऐसा पूछा, अंक में उत्तर दो, तो सिर्फ अपर्याप्त मनुष्य की गति, तो मतलब वो क्या लिखने का वहां आंसर फिर ऐसा? अपर्याप्त अवस्था वाला मनुष्य, वो तो नारकी में भी जाता है, देव में भी जाता है। देखो, 15 कर्म भूमि वाले मनुष्य की पर्याप्त अपर्याप्त अवस्था तो 7वीं नारकी तक भी है ना, नहीं 6ठी नारकी तक है ना, है ना।
5 सन्नी तिर्यंचे पंचेंद्रिय पर्याप्त पर्याप्त एक्चुअल में इसमें टू सेवेंटी समुच्चय सिक्स है। मनुष्य के लिए ही पूछा होगा। अपर्याप्त मनुष्य नहीं, बोलो तो ओनली अगर आपको अपर्याप्त मनुष्य समुच्चय की मनुष्य गति। पूछते हैं तो वो तो 179 समुच्चय, की हाँ होती तो है। समुच्चय में ओनली अगर होगा। वो अपर्याप्त समुच्चय मनुष्य की मनुष्य, गति। हाँ ओनली अपर्याप्त अपर्याप्त मनुष्य है मनुष्य तो की गति। 15 कर्मभूमि वाला मनुष्य भी अपर्याप्त अवस्था में मरकर नारकी में तो जा ही सकता है ना, गति तो पूरी करता है ना वो। एग्जैक्टली उत्तर, एग्जैक्टली ये एक बार आंसर क्या है निकालने के लिए मतलब आप तरीका बताइए कैसे निकाले, मतलब इसका ये समझ मेथड में नहीं बता आ दिए रहा है। जो कि हमें ना कर पाए। वो टफ है बहुत। ओके, अपर्याप्त स्थिति में 15 कर्मभूमि वाला मनुष्य कहाँ तक जा सकता है? सातों ही नारकी में जा सकता है। सातों ही नारकी में जाता है ना 15 कर्मभूमि वाला मनुष्य। हाँ वो अपर्याप्त हो पर्याप्त हो वॉट एवर इट इज, वो सातों ही नारकी में जाता है। 48 तिर्यंच में जाता है, मनुष्य के सभी भेदों में जाता है और पूरे देवों के भेद में जाता है। 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य तो सब सब जगह जाता है, वो पर्याप्त हो अपर्याप्त हो वॉट एवर इट इज, जाता है ना। जी। अब 30 अच्छा अकर्म चलिए, भूमि वाला मनुष्य कहाँ तक जाता है? देवगति तक जाता है, देवलोक तक। आखिरी हमें से देवलोक नहीं, आ, तीसरे पहले स्नान से किलबिशी तक देवलोक जाता है, 64 जाति के देव तक ही जाता है। जी ये 19 है। 10 ज्योतिषी, 15 पहिला देवलोक, पहले किलबिशी तक, हम्म करेक्ट। पहले ज्योतिषी तक। हाँ, 56 अंतर्द्वीप वाला जीव 64 कहाँ तक जाति के जाता है? 51 ओनली, जाति का। बस, ओनली भवनपति वाणवंतर। करेक्ट है। हम्म ओके, तो अभी मैं ये तीनों को एक साथ लूं और समूर्छ मनुष्य कहाँ तक जा सकता है? 179 की लड़ में जा सकता है। अब इन चारों को लेना है, इसमें से जो सबसे लीस्ट होता है वो मुझे लेना है। जैसे पूरी नारकी में कहाँ तक जा सकता है अपर्याप्त मनुष्य? 7वीं नरक पृथ्वी की नहरी के तक। हाँ, बट बाकी के नहीं जाते हैं ना, तो आई विल नॉट टेक नारकी इनटू काउंटिंग, क्योंकि बाकी के दो तो नहीं जाते ना, अकर्म भूमि वाला मनुष्य और 56 अंतर्द्वीप वाला मनुष्य तो जाता ही नहीं है ना। अपर्याप्त अवस्था में काल करने वाला जो भी जीव है, ऑल द थिंग्स आई टेक टू कॉम्बिनेशन। मैं खाली 15 कर्म भूमि या मैं खाली 56 अंतर्द्वीप या मैं खाली 30 अकर्म भूमि नहीं ले सकती हूँ। मैं सबको कौन सा कॉमन में जा सकता है उतना ही लेना है मुझे। तो मैं नारकी को कैंसिल करूंगी, मैं तिर्यंच को कैंसिल करूंगी, ठीक है, मैं मनुष्य को भी कैंसिल करूंगी, क्योंकि 30 अकर्म भूमि वाले और 56 अंतर्द्वीप वाले मनुष्य कहाँ जाते हैं? देवगति। देवलोक में। देवगति में। बट समुच्च मनुष्य कहाँ नहीं, कहाँ जाते हैं? देवगति में जाते ही नहीं है, नारकी में जाते ही नहीं है। तो समुच्चयम अपर्याप्त तो मनुष्य, जी तो समुच्चयम जब, तो देवगति में नहीं जाते ना। वही तो मैं बोल रही हूँ, एक का एक के साथ मिक्स नहीं, एक का एक के साथ मिक्स नहीं है, तो वैसे क्वेश्चन विल नॉट गिव एन आंसर। या तो वो पूरा समुच्चय होना चाहिए या तो वो 15 कर्म भूमि होना चाहिए। ऐसे पूरे अपर्याप्त मनुष्य करके आप क्वेश्चन नहीं ले सकते हो, या तो वो पूरे अपर्याप्त मनुष्य बोलते हो, अपर्याप्त क्या रहना, समुच्चय मनुष्य। दिस क्वेश्चन शुड बी लाइक दिस, क्योंकि समुच्चय नारकी में नहीं जाता, देव में नहीं जाता, युगलिक सिर्फ देव में जाते हैं, बाकी चीजों में नहीं जाते हैं। 15 कर्म भूमि वाला सब हर हर जगह जाता है, तो एक में नहीं जाता एक में जाता है, तो आप निकालेंगे कैसे उसका गति? एक्चुअल में 100, अरे जो समुच्चय मनुष्य वो ही अपर्याप्त गिनते हैं। अपर्याप्त मनुष्य बोलो तो समुच्चय में ही आता है। तो मेरे हिसाब से तो वो आगति उनके ही पूछ रहे, तो समुच्चय मनुष्य के। 179 की लड़ी है वो खाली, और हाँ, कुछ भी नहीं। बस इतना ही है। हाँ, अगर वो अपर्याप्त मनुष्य है बट वो समूर्छ हम्म, मनुष्य है तो वो 179 की लड़ है। बाकी क्योंकि पूरे अब अपर्याप्त मनुष्य, क्योंकि पूरे 3 से 3 भेद है और सभी अपर्याप्त अवस्था में काल कर सकता है। नहीं, ऐसा इसमें नहीं है पूरे कि बोला ही नहीं है ना, उन्होंने सिर्फ बोला अपर्याप्त मनुष्य। तो अपर्याप्त फिर मनुष्य, समुच्चय के हिसाब से लेना, हाँ 101 ही है समुच्चय में। 179 की लड़ है।
हाँ, तो इसका आंसर 179 की वही है। लड़ बोल सकते हैं ना। हाँ, हाँ, 179 की लड़ी बोलना है। बस वो एक ही आएगा बट आंसर। अगर आप 179 की लड़ बोलते हो तो प्लीज ब्रैकेट में लिखो 101 समुच्चय मनुष्य, 15 कर्म भूमि के अपर्याप्ता पर्याप्ता और 48 तिर्यंश, क्योंकि आपको एक ही बार लिखना रहता है, उसको बार बार लिखते नहीं हो। तो प्लीज मेक श्योर यू राइटिंग द होल थिंग। अच्छा। ओके, पेपर में लिखो जो, प्लीज स्पेसिफाई करो ताकि सामने वाले को भी मालूम पड़े कि आप 179 की लड़ में क्या कैलकुलेशन ले रहे हो, उनको मालूम रहना चाहिए ना। क्लियर? आई डोंट नो मैं किधर थी, आए हाँ, मैं बादर पृथ्वीकाय अपकाय और बादर प्रत्येक वनस्पति काय में थी। ठीक है, अभी बादर एंड सूक्ष्म तेवकाय वायुकाय, ये दोनों का एक ही है। बादर और सूक्ष्म तेवकाय और वायुकाय, इनका 179 की लड़ है। आगति एंड गति 48 मीन्स नियमा, ये मरकर सिर्फ तिर्यंश ही बनते हैं। 48 तिर्यंश के कौन से भी एक भेद ही बनेंगे। समझो अभी मेरा जीव सूक्ष्म तेवकाय है, मैं सूक्ष्म तेवकाय का जीव। क्लियर हुआ? मैं और कहीं पे भी नहीं उत्पन्न होंगी। जैसे सातवीं नारकी का जीव मरकर सिर्फ पांच सन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय में ही उत्पन्न होता है, उसी तरह सूक्ष्म और बादर तेऊकाय वायुकाय का जीव कहाँ उत्पन्न होता है? सिर्फ तिर्यंश। 48 तिर्यंश में ही उत्पन्न होता है। दैट इज उसका इमीडिएट नेक्स्ट भाव, वो और कौन से भी भाव में उत्पन्न नहीं होता है। तो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं ऐसा कौन सा जीव है जिनकी गति सिर्फ 48 तिर्यंश है, तो आपको बादर सूक्ष्म तेऊकाय वायुकाय लिखना है। क्लियर? जी, ये सूक्ष्म बादर तेव का वायु का लिखोगे तो ये तो आगति हो गई ना 79 की। आई एम आस्किंग, कोई भी 179 की लड़ है, उसकी आगति है, मीन्स हाँ, कौन सा जीव मरकर बादर पृथ्वीकाय और तेवकाय बन सकता है? बादर तेवकाय और वायुकाय। 101 समुच्चय मनुष्य मरकर बन सकता है, 48 तिर्यंश मरकर बन सकता है, 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य भी पर्याप्त अपर्याप्त अवस्था में मरकर क्या बन सकता है? सूक्ष्म और बादर तेवकाय वायुकाय बन सकता है। बट मैं एक बार सूक्ष्म या बादर तेवकाय वायुकाय बन गई, मैं आ गई हूँ। इसके बाद अगर मुझे काल करके जाना है तो मुझे किधर जाना है? मैं सिर्फ 48 तिर्यंश में जा तिर्यंश सकती में जाएंगी। हूँ। हाँ, मैं कहीं और नहीं जाऊंगी। क्लियर? तो ऐसे जो सिंगल वाले हो सकते हैं ना, वैसे क्वेश्चंस आने की संभावना है, तो ध्यान से पढ़ो, दैट्स ऑल। अब नेक्स्ट, तीन विकलेंद्रिय कौन से हैं? बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, तेइंद्रिय चौरिंद्रिय। चौरिंद्रिय। ओके, और सूक्ष्म हमने ऑलरेडी बादर पृथ्वी का, बादर अपकाय, बादर प्रत्येक वनस्पति का ले लिया। इधर मैं लूंगी सूक्ष्म पृथ्वी का, अपकाय एंड वनस्पति का। तो ये सभी एक ही कैटेगरी में आते हैं, वो 179 की लड़ से ही आते हैं और 179 की लड़ में ही जाते हैं। आप ये चीज ध्यान रखो। तीन विकलेंद्रिय मैंने मेंशन किया क्या नारकी और देव में? नहीं। नहीं। किया? नहीं। नहीं। मैंने सूक्ष्म बादर का पृथ्वी का सूक्ष्म पृथ्वी का आपका और वनस्पति का मेंशन किया था क्या? नहीं, नहीं। नहीं। सिर्फ मैंने बादर ही बादर था। और सूक्ष्म तेऊ का वायु का मेंशन किया था क्या? नहीं। तो वो सब नहीं। इधर आएंगी ही नहीं। जब मैंने नारकी और देव में उनको मेंशन नहीं किया तो नारकी और देव के जितने भी है भेद वो इधर आएंगे नहीं। आप देख लो, इसमें आपको सिर्फ तिर्यंश और मनुष्य दिखेंगे, आपको देवता और नारकी का एक भी बोल नहीं है क्या? नहीं। नहीं है, क्योंकि वहां मैंने उनको मेंशन ही नहीं किया। तो वहां नहीं आया है गति में, तो यहाँ आगति में नहीं आएगा। तो ये चीज क्लियर फिट कर लो माइंड में, तो जब आप लिखेंगे यू विल नॉट हैव एनी कंफ्यूजन। मैंने वहां मेंशन किया है तो ही यहाँ आएगा, वहां नहीं किया है तो यहाँ नहीं आएगा। इज इट क्लियर? अब बोलो तो मुझे समझ में आता है। ये मैं तो दोबारा एग्जैक्ट, बोलो एक बार, दोबारा समझाओ। क्या चीज बोलिए? यही वाली मतलब सूक्ष्म विकलेंद्रिय का, तीन विकलेंद्रिय हैं।
तीन विकलेंद्रिय है, बेंद्रिय, तेंद्रिय, इंद्रिय चौरेंद्रिय, चौरेंद्रिय, ठीक है। और तीन सूक्ष्म स्थावर, पृथ्वीकाय, अपकाय, वनस्पतिकाय। करेक्ट। ये इतने की आगति कितनी है? 179 की लड़ है, और गति हम्म, कितनी है? 179 की लड़ है। अब ये क्यों 179 की लड़ है मैं बोलूं? क्योंकि जब भी मैंने आपको नारकी और देवता करवाया, इसमें मैंने क्या लिया? 15 सिर्फ कर्म की। असन्नी, सन्नी एंड 15 कर्म भूमि वाले मनुष्य, दैट्स ऑल। नारकी में तो खाली इतना ही लिया। करेक्ट। तो ये चीजें उसमें आई नहीं थी। तीन विकलेंद्रिय मैंने मेंशन नहीं किया, सूक्ष्म पृथ्वी का अपकाय वनस्पति का मैंने मेंशन ही नहीं किया, ना मैंने सूक्ष्म बादर अपकाय त्योकाय मेंशन किया। किया था क्या? ना नहीं। मैंने पृथ्वी का अपकाय वनस्पति, मैंने कुछ भी मेंशन ही नहीं किया। पृथ्वी का नहीं, अपकाय नहीं, त्योकाय नहीं, वायु का नहीं, वनस्पति का नहीं। ये 5 स्थावरों में से मैंने कौन से भी स्थावर को नारकी में मेंशन नहीं किया। इसीलिए जब मैं इनकी आगति कर रही हूं तो वो नारकी का एक भी बोल इसमें नहीं आएगा। ये क्लियर है? हाँ जी। क्योंकि वहां नहीं आया तो यहाँ नहीं आएगा। नेक्स्ट हम्म, आई वेंट टू देव। देव में मैंने सिर्फ 3 चीजें मेंशन की थी, बादर पृथ्वी काय, बादर अपकाय, और बादर प्रत्येक वनस्पति काय। करेक्ट। हाँ। देवगति में, गति में मैंने मेंशन किया था, तो इसीलिए जब मैं उनकी आगति कर रही हूँ गंध मैंने कुछ बहुत 64 है। जाति के देवों को लिया। हम्म। मैंने सूक्ष्म और बादर तेऊकाय वायुकाय मेंशन नहीं किया था, इसीलिए मैंने उसको इसमें नहीं लिया है। सिमिलरली तीन विकलेंद्रिय मेंशन नहीं किया था, इसलिए मैंने इसको इसमें नहीं लिया है। सिर्फ क्या आया है? तिर्यंच मनुष्य, दो ही, उसके अलावा और कोई बोल नहीं है। दी इसमें तीनों विकलेंद्रिय की गति और आगति दोनों की 179 रहेगी। हाँ, 179 की लड़ में क्या है? तिर्यंच और मनुष्य उतने ही है ना, हाँ जी। बस। मतलब इसमें तो यही लेना है ना आपने, 15 कर्म भूमि में पर्याप्त है, पर्याप्त। पर्याप्त और पर्याप्त सेम। 48 स्त्रियंच और एक से एक हाँ, समुच्चय। बस वही लेना। आप उसको बाय हार्ट करने जाएंगे ना तो आपको डिफिकल्ट होगा। जो चीज जहां नहीं आई है वो चीज उसमें मुझे नहीं लेना है, खत्म। इतना याद रखो आप, यू नेवर फॉरगेट। मतलब जो लेना वही याद रख लो ना, फिर वही ठीक रहेगा। हाँ, इतना लंबा रखेंगे तो वो। देखो, इसमें हाँ। इसमें मुझे टेंशन नहीं लेना है कि मुझे नारकी के कितने बोल लेना है, देव के कितने बोल लेना है, क्योंकि उसमें हम्म। आ रहा ही नहीं है, वो छूट गया। सिर्फ हम्म। मनुष्य तिरिंज का कितना आ रहा है? तिरिंज तो पूरे ही आ रहे हैं, तो उसका भी टेंशन हम्म। नहीं है। मनुष्य में क्या आ रहा है? मुझे मालूम है कि 30 अकर्म भूमि वाला और 56 अंतर्द्वीप वाला तिरिंज में जाएगा, देवलोक। हाँ, वो तो देवगति में कोई जाएगा। बोलने आएगा ही नहीं। बच्चा हम्म। क्या है? 101 समुच्चय मनुष्य, 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य, खत्म हुआ। हम्म। समझ में आया? हाँ जो जी। जितना आ रहा है वो अगर आप ध्यान रख लिए तो क्या नहीं, जो छूट गया वो मालूम पड़ जाता है ऑटोमेटिकली। कंफ्यूजन। क्लियर? किसी को भी कंफ्यूजन है थी। किसको है बोलिए? कोई बोल रहा था कंफ्यूजन। किसी को डाउट है? दीदी अभी वो पूरा एक बार रिकॉर्डिंग सुनेंगे तब समझ में आएगा। भाई मैं एक्सप्लेन वापस कर देती हूँ नेक्स्ट क्लास में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट लेट मी फिनिश सो मच। मैं मनुष्य तक तो एटलीस्ट मैं आज कंप्लीट कर देना चाहती हूँ। मैं सिर्फ तिर्यंज करवाऊंगी आज। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको वापस ये रिवीजन कराऊंगी, रिवीजन कराऊंगी तो आपका पक्का होगा। आप रिकॉर्डिंग भी सुन लेना। मैं नेक्स्ट क्लास में इसका रिवीजन करा के फिर ही मनुष्य जाऊंगी, बट आई वॉन्ट टू कंप्लीट तिर्यंज टुडे। ठीक है? एक एटलीस्ट यू गॉट अ रफ आइडिया। एक रफ आइडिया आया कि क्या चीज मुझे कहाँ लेनी है, क्या चीज आती है, क्या चीज जाती है, ये थोड़ा समझ में आया क्या किसी को, या किसी को उसमें ही डाउट है? दीदी ये अभी तीन विकलेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय और वो सूक्ष्म चौरेंद्रिय। अपना पृथ्वी का है वो जो है साधारण वनस्पति, उसमें आगत्य 179 की लड़ी जो दी है, जो हाँ ऊपर दी है वो वही सब लेना है क्या? वो 101 हाँ समुच्चय हाँ हाँ, मनुष्य और 15 170। कर्म हाँ, भूमि, वही वही। अपर्याप्त पर्याप्त, हाँ 30 वही और लेना है। 48 की तिर्यंच, 101 हाँ, समुच्चय मनुष्य। 179 की लड़ मतलब वही। वो पूर्ववत जो लिखा है वो वैसे की वैसा पूरा बस, लिखना है। सेम सेम। पूर्ववत नहीं लिखना है आपको। एग्जाम में कोई भी एक आएगा तो प्लीज आप ब्रैकेट में उसका एक्सप्लेनेशन लिखना।
अभी अच्छा यहाँ पे तो क्या है, कंटिन्यूस वही आ रहा है इसलिए पूर्ववत लिखा है। आपको 179 पूर्ववत नहीं लिखना है, आपको 179 लिख के उसके बाजू में आपको ब्रैकेट लगा के उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है। अच्छा अच्छा। और गति 48 की गति तिर्यंच। क्लियर? जी। जी। अब थोड़ा ध्यान से सुनना। अब है 5 असनी तिर्यंच पंच। 5 असनी तिर्यंच पंचेंद्रिय कहाँ आया था? वन पहली सेवन। नारकी में आया था क्या? नहीं, एक क्यों? मिनट। पहली नारकी की आगति कितनी है? पहली नारकी की आगति 25 है। करेक्ट। 25 में 15 कर्म भूमि, 5 सनी 5 सनी तिर्यंच, तिर्यंच। 5 असनी। जी। नारकी की आगति में आया ना? हाँ, तो असनी तिर्यंच पंचेंद्रिय की किस में आएगा? गति में आई। गति में आएगा। क्लियर हुआ? वहां आगति में आया तो यहाँ गति में आना ही है। क्या आएगा? सिर्फ पहली नारकी आएगा, क्योंकि उसके बाद है ही नहीं असनी तिर्यंच पंचेंद्रिय। नीचे के भेदों में है क्या? नारकी के भेदों में है नीचे? नहीं है। नहीं है। करेक्ट। अब देवता में असनी तिर्यंच पंचेंद्रिय कहाँ आया है? पवनपति और बाणवंतर में 51 मीन्स जाति के 51 देव। जाति के देवता में। कहाँ आया है? गति में आया है, आगति में आया है? अगति में आया। तो यहाँ कहा किस में आएगा? गति में आएगा। गति। ठीक है। तो नारकी का, देवता का, ये दोनों बोल समझ गए। अब पढ़ती हूँ, देखो। 5 असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय में जलचर, स्थलचर, खेचर, ऊपर से मीन्स पांचों ही भेद जो असन्नी है, मीन्स बगैर मन वाले, इनकी आगति है 179 की लड़। खाली 179 की लड़ से ही मरकर क्या बन सकता है? असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय बन सकता है। आगति 179 की लड़ है, बट गति वो कहाँ कहाँ जा सकता है? 395। अब 395 में क्या क्या आया मैं बोलूंगी। पहली नारकी, 25 भवनपति, 26 व्याणवंतर और 56 अंतर्द्वीप मनुष्य। तो 5 सनी तिर्यंच पंचेंद्रिय मरकर 56 अंतर्द्वीप वाला मनुष्य भी बन सकता है। ये कितना हो गया टोटल? 108 भेद। माला के कितने मनी? 108। वैसे ये 108 भेद हो गए। इनके पर्याप्ता, अपर्याप्ता दोनों भी आपको लेना है, क्योंकि गति में आप दोनों लेते हो। तो ये हो गए 216। 216 प्लस 179 की लड़ हो गया 395। तो ये नारकी में भी जाता है, देव में भी जाता है, मनुष्य में भी जाता है, तिर्यंच में भी जाता है। चारों भी भेद आपको गति में दिखेंगे, क्योंकि नारकी की आगति में था, यहाँ पे गति में है पहली नारकी। वहां 51 जाति के देवताओं की आगति में था, इसीलिए यहाँ 51 जाति के देवता गति में है। और 56 अंतर्द्वीप वाला मनुष्य, ये टोटल मिलाऊं तो मुझे 108 आता है। 108 के अपर्याप्ता पर्याप्ता हो गए 216 प्लस 179 की लड़ हो गए 395। ये असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय की गति है। इसमें एक तो पहली नारक के लिए आपने, हम्म। फिर 51 देव के वो जाति के देव लिए, हम्म। फिर 56 अंतर्द्वीप के देव लिए। हाँ। तो 108 हो गया। इसकी हम्म। पर्याप्ता अपर्याप्ता हो गए 216। और उसमें फिर एक से एक वो मिला दिया आपने। नहीं, इनके अपर्याप्ता पर्याप्ता क्यों ले रही हूँ? क्योंकि गति में अपर्याप्त पर्याप्त दोनों को काउंटिंग किया जाता है। 179 की लड़ में अपर्याप्ता पर्याप्ता क्यों नहीं ले रही हूँ? क्योंकि 179 की लड़ में अपर्याप्ता पर्याप्ता कंबाइन होके आता है। वो तो पहले हो चुका ना, ये 30 हाँ, अकड़ लिया, ये एक हाँ, साथ वही बोल रही तीन हूँ मैं। दैट इज वाई 179 को मैंने अलग से लिया है। अब आप हम्म, पूछ सकते हो 179 की लड़ को अपर्याप्ता पर्याप्ता क्यों नहीं लिया? क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी पर्याप्त अपर्याप्त है ही, है वो मिक्स तो। होके वो 179 की लड़ बना है। जी जी। जो नहीं बना है उतना ही मैंने बाहर उसको अपर्याप्ता पर्याप्ता किया। समझ में आया? असनी तिर्यंच पंचेंद्र की गति कैसे कैलकुलेशन हुई? थोड़ा समझ तो आया है।
किसी को कुछ डाउट है? मतलब 7 नारकी में से 6 को हमने छोड़ दिया, एक नारकी को लिया, वो कौन से वाली लिए ये पूछना है मेरे को। पहली। पहली, फर्स्ट वाली को, आप ठीक नारकी में असनी तिरंज पंचेंद्रिय कहाँ आया है, वही नारकी आपको यहाँ लेनी है। है, ठीक सिर्फ पहली में आया ना, तो आप यहाँ है। पहली नारकी ही लेंगे। वहां सिर्फ 51 जाति के देवों में आया है, तो यहाँ सिर्फ 51 जाति के देव ही लेंगे। आप एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लेंगे, जो वहां आया है वही यहाँ कैरी करना है। या तो सब कुछ समझ में आ गया, या तो कुछ भी समझ में नहीं आया, इसलिए क्लास इतनी शांत है। शांत है, आई डोंट नो। सिर के ऊपर से उतर रहा समझ नहीं आ रहा है। है। तो यहीं यहीं तक रोकूं, नेक्स्ट क्लास में सन्नी कराऊं? रोक दो, नहीं समझ में आ रहा है। तो यहीं तक ही रोकूं? हाँ चलेगा, रोक दो, नहीं समझ आ रहा है। सिर के ऊपर से फिर कहाँ कहाँ से समझ में नहीं आ रहा? बोलिए क्या समझ में नहीं आ रहा, वो तो बोलिए। नहीं वो पूरा याद करना पड़ेगा, बड़ा वो टफ लग रहा है। बहुत कंफ्यूजन है, एक तो नहीं समझ में आ रहा है। तिर्यंच आया जब से कंफ्यूजन है। नारकी देव क्लियर था? मेरा वो गया दीदी, सब पूरा स्टार्टिंग से मेरा गति आगति का गया है ना, मुझे नहीं समझ आ रहा है। कहाँ गया है? मैंने मतलब ज्वाइन नहीं किया था मैंने, मेरा वो तो आज मैंने वापस रिवीजन करवाया ना नारकी और देव नहीं, का। मैं अभी लेट ज्वाइन हुई ना 1 बजे, तो अयो इसलिए राम। समझ नहीं आ रहा है। मैं भी लेट हुई थी। अच्छा, आप ही ने बोला कि वापस एक्सप्लेन करो। हाँ हाँ, नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, एटलीस्ट थोड़े हैं जिनको 50% तो भी समझ में आया है। नहीं, ऐसा है ना कि एक बार में समझ में नहीं आएगा, वो आप एक बार करवाओ फिर वापस रिवाइज कराओगे ना, तब थोड़ा थोड़ा फिर समझ में आएगा। नहीं, एटलीस्ट फिर मैं थोड़ा बहुत। एक्चुअली ना आपका रिकॉर्डिंग सुने तो समझ में आ जाता है, रिकॉर्डिंग सुनना बार बार। स्टार्टिंग हाँ, से क्लास एक अटेंड कर बार रहे में तो तो नहीं अच्छे से होता है। समझ में आ रहा है। ये नहीं, रिकॉर्डिंग अब सुनना बोलो, पड़ेगा बार बार। तो मैं 5 सन्नी कराती हूँ, क्योंकि 5 सन्नी बड़ा है। आप नहीं, बोलो आज नहीं, यही रोक दो, वो नेक्स्ट रोक क्लास दो, में नहीं, कराओ तो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। नेक्स्ट वीक, अरे नेक्स्ट में आप कराना है। तो वही आप अभी दीदी, करवा दो फिर वापस रिवाइज करवाना, तब जगह हमारा डबल हो जाएगा, तो फिर हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं अभी 5 सनी तिरंज पंचेंद्रिय कराऊं, तो मैं पंचेंद्रिय मीन मैं तिरंज तक करा के छोड़ देती हूँ। आई स्टॉप टिल देयर ओनली। शनि तिरंज हाँ, पंचेंद्रिय आपका लास्ट है। जैसा आपको चलेगा, सही लगे। करवा दो। हाँ, नहीं बोल तो मैं यहाँ तक कराऊं तो आप तिरंज वापस एक बार पढ़ सकते, पूरा एक आपका खत्म होता है, फिर खाली मनुष्य बचता हाँ, है, मैं ऐसे बोल रही थी। चलेगा कंफ्यूजन चलेगा, नहीं है। चलो करवा दीजिएगा दी। ठीक है? अब संपर्क करवा दो। पांच सन्नी तिर्यंच पंचे एक कभी भी ये चीज याद रखना, 5 सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय तिर्यंच में भी जाता है, मनुष्य में भी जाता है, देवलोक में भी जाता है, नारकी में भी जाता है। ठीक चारों है? गति में जाता है। हाँ, 5 सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय सिर्फ 8वें देवलोक तक जाता है, उसके ऊपर वाले देव नहीं जाते। मीन्स 18 जाति के जो ऊपर देव है ना, उसमें आपको 5 सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय नहीं नहीं मिलेगा। जाता। 8वें देवलोक तक जाता है ना दी। बस हाँ, वो वो मैंने उतना छोड़ के बाकी सब जगह आपको सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय दिखेगा। इज इट क्लियर? हम्म। हम्म। ओके। अब हाँ देखो, अब आपकी आगति मीन्स मरकर कौन कौन सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय बन सकता है? सातों ही नारकी, क्योंकि 7वीं नारकी से निकला हुआ जीव भी क्या बनता है? सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय ही बनता है। हम्म। इसीलिए इट इज सातों ही नारकी। ये क्लियर हो गया? जी। हाँ सब जगह है। 5 सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय नारकी के सभी नरक में, सभी 7वीं को मिलाकर सभी की गति में है ना। हाँ देवों की भी सभी की गति में है, एक्सेप्ट फॉर 18 जाति के देव की गति में, बाकी सब में है। करेक्ट? और मनुष्य पूरे, तिर्यंच पूरे। यही यही मनुष्य में सिर्फ क्या नहीं है? सिर्फ 30 अकर्म भूमि और 56 अंतर्द्वीप नहीं है, क्योंकि वो नियमा मरकर। देवलोक में जाते हैं। ठीक है ना? तो उन उतनों को छोड़ के सी यू विल हैव 7 नारकी, 81 जाति के देवता। 81 जाति के देवता कौन से हैं? टोटल 98 जाति के देव हैं। हम्म। हाँ 98 जी। जाति के देव माइनस 18 कितना हुआ? 81 जाति के देवता। तो ये कौन से आ गए आपके? भवनपति, व्याणवंतर, ज्योतिषी, पहले से लेके 8वें देवलोक,
3 किल्बिशी, 9 लोकांतिक, ये सभी मिलाए तो 81 जाति के देवता होते हैं, प्लस 179 की लड़। तो आगति कितनी है 5 सनी तिर्यंच पंचेंद्रिय की? 267, 267, ये इसकी आगति हो गई दी सबकी देखो, कॉमन। हाँ दी देखो, 7 पृथ्वी के पर्याप्त है, पर्याप्त हो गया, और 48 त्रियंच हो इसमें गए। आपको सिर्फ पर्याप्त लेना है, 14 क्यों लेंगे आगति में? अच्छा, नारकी पर्याप्त, और हाँ टूट के ठीक आप है। क्यों अपर्याप्त लेंगे? आगति है ना, तो ओनली 7 नारकी, 81 जाति के देवता, 179 में सब कुछ आ गया, पर्याप्त अपर्याप्त सब कुछ, तो उसको हम्म। आपको अपर्याप्त पर्याप्त नहीं लेना है। ओके। और गति भिन्न भिन्न प्रकार की बोला, ये क्या हाँ, इधर क्या भिन्न समझ भिन्न नहीं क्यों आया। है ये बोलो, मैं बोलती हूँ। भिन्न भिन्न प्रकार की क्यों है? क्योंकि नारकी में जब आप पहली नारकी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी कर रहे थे, जब आपने एक 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 सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय को छोड़ा या नहीं छोड़ा? थोड़ा। छोड़ा था ना आगति में। भुज परिसर को छोड़ा, खेचर को ठीक है। छोड़ा, हम्म, कल्चर को छोड़ा, उर परिसर को छोड़ा या नहीं छोड़ा? थोड़ा हाँ। था। तो वो जो छूटा वो इधर कैसे आएगा? अच्छा। लास्ट तक कौन सा सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय चला लास्ट तक? जलचर एक ही था, तो सबसे ज्यादा उसका ही रहेगा जलचर। फिर आपका क्या छूट गया? उर परिसर छूट गया, फिर आपका स्थलचर छूट गया, फिर आपका खेचर छूट गया, फिर आपका भुज परिसर। वो छूट गया, उसके हिसाब से आपकी गति अलग अलग है। जो नारकी में वो जा ही नहीं मीन जो नारकी से वो आए नहीं, वो वहां जाएगा कैसे? तो वो एग्जाम आगति में में है ही नहीं, तो गति में एग्जाम में आपको यही आएगा। पूछा तो फिर क्या भिन्न भिन्न प्रकार की इतना ही लिखना है कि फिर क्या लिखना आंसर फिर। नहीं नहीं, भिन्न भिन्न नहीं लिखना है, पूरा लिखना है। इसमें आगे बताया है, आगे अगर आपको बताया है। स्पेसिफिकली देते हैं ना कि जलचर की गति क्या है, तो सिर्फ जलचर की लिखो। अगर आपको सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय की आगति गति लिखो बोल, तो आपको पूरा टेबल लिखना है, पूरा। क्लियर? नहीं। नहीं, को जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक क्लियर नहीं बोल सकते दीदी। सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय के अगर आपको क्वेश्चन दिया है सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय की आगति गति लिखो, तो आपको ये पूरा टेबल बनाना है, पूरा ही बनाना है। अगर आपको मैं सिर्फ दूं कि जलचर की गति कितनी है, 527। 527 हाँ, उसका क्या है एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है। लिखना है। अच्छा अच्छा। ओके। अच्छा अब मैं आपको गति करवा रही हूँ, आगति आई ऑलरेडी एक्सप्लेन। अब मैं आपको गति कराऊंगी, मीन्स सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय हूं मैं यहाँ से मरकर कहाँ कहाँ जा सकती हूँ, वो मैं आपको कराऊंगी, ठीक है ना? आप समझो मैं जलचर हूँ, मछली हूँ, समझो। ओके। अच्छा। जलचर की गति कितनी है? 527 की। अब मैं कहाँ कहाँ जा सकती हूँ? मैं नारकी में जा सकती हूँ ना? 14 नाथी। मैं जा सकती हूँ। वो तो 7 नारकी के पर्याप्त अपर्याप्त, क्योंकि गति में मैं दोनों भी लेती हूँ, तो आई एम टेकिंग 14 नारकी। अब मेरा जीव है, मैं मछली हूँ, मैं यहाँ से मरकर पूरे 7 नारकी के अपर्याप्त पर्याप्त कौन से भी गति में उत्पन्न हो सकती हूँ। तो 14 नारकी हो गई पूरी। कौन से भी तिर्यंच में उत्पन्न हो सकती हूँ। तिर्यंच कितने हैं? 48। कौन से भी मनुष्य के भेद में उत्पन्न हो सकती हूँ? 303 तेज। हाँ। पूरे। और 162 देवता मैंने क्यों लिया है? क्योंकि 18 जाति के देव में मैं उत्पन्न नहीं हो सकती, जो ऊपर वाले हैं। 9 से लेके 12 देवलोक, 9 ग्रवैक, 5 अनुत्तर विमानी, कितने हो गए? 18 जाति के देव हो गए। 18 जाति के देव के पर्याप्ता अपर्याप्ता कितने हो गए? 36। 18 का डबल क्या है? 36। 198 भेद में से अगर मैं 36 निकालू तो कितने बचते हैं? 162 देवता बन सकती हूँ मैं। सिद्धि कहते हैं ना कि त्रियांश कभी देव नहीं बन सकता, वो सीधा मनुष्य या वो बन सकता क्यों? है। सन्नी त्रियांश। तिर्यंच पंचेंद्रिय को मैं 8वें देवलोक तक लेके जा रही हूँ ना। अच्छा। हम्म। सो मैं पूरे 14 नारकी में जा सकती हूँ,
पूरे तिर्यंच में जा सकती हूँ, पूरे 303 मनुष्य के भेद कर सकती हूँ। सिर्फ देव में मैं ऊपर के जाति के देवों के पर्याप्ता अपर्याप्ता नहीं कर सकती हूँ। नहीं कर उतना सकते। अगर मैंने छोड़ा तो मेरी गति कितनी हो गई? 563 भेदों में से मेरी गति कितनी होती है? 527 भेद। 27। क्लियर? ऐसा हाँ है। क्लियर है। इसमें तो 56 अंतरदीप और 51 जाति के देव सभी आ गए ना। हाँ, जा सकती हूँ मैं, हम्म आने का नहीं बोल रही हूँ। यहाँ से जाना, मैं मछली हूँ, हम्म मैं अकर्म भूमि वाला मनुष्य बन सकती हूँ, मैं 56 अंतर द्वीप वाला मनुष्य बन सकती हूँ। बट मैं एक बार 56 अंतर द्वीप में जाके उत्पन्न हो गई तो वहां से मैं नियमा कहाँ जाऊंगी? देवगति में ही जाऊंगी। आई देव। विल नॉट बिकम मछली अगेन। अब आपको क्लियर हुआ? जी हाँ मैं मछली हूँ, मैं यहाँ से जाकर देवकुरु में उत्पन्न हो सकती हूँ, वो मनुष्य नहीं कैपेसिटी बन है। सकते ना दोबारा। बट मैं देवकुरु में अगर मर गई तो मैं वहां से वापस मछली नहीं बन सकती, मुझे कहाँ जाना है? देवी बनना है। देवगति में मैं भवनपति बनूं, व्यानवंतर बनूं, पहला जो भी है, जो बनना है वो बनना। 81 के मतलब इसके अंदर आ जाओगे ना। हाँ, 81 नहीं, ओनली टिल पहला किन्विशे, 64 जाति के देव। अच्छा। ओके, नेक्स्ट आता है उर परिषद। उर परिषद कौन सी नारकी तक आता है? 10 नार। दूसरे नारी सेकंड। 30 तक। 5, सिर्फ 5वीं 5 नारकी तक साल। जाता है अच्छा। उर परिषद। पहले में अभी भुज परिषद अभी निकला, नीचे से फिर ले रहे हैं ना खेचर हम। निकला, हाँ, फिर खेचर निकला, हाँ फिर नीचे स्थलचर पांच निकला। में उर पांचवी तक। परिषद 5वीं नारकी तक है। हम्म 5वीं नारकी के अपर्याप्ता पर्याप्ता कितने हो गए? 10। 10। तो 10 नारकी लिया, हम्म फिर हाँ बाकी 48 तिर्यंच, 303 हम्म मनुष्य और 162 देवता, ये सब कितने छूटे बोलो? सिर्फ 4 बोल छूटे। 4 बोल छूटे। 527 में सिर्फ 4 बोल छूटे। वो तो वो 14 था, यहाँ मैंने 10 लिया। 10 नारकी। हाँ, हम्म क्योंकि जलचर 2 बार आया ना, 16 16, आपकी सात छठी और सातवीं नारकी 16 16 की है, तो वहां पे 2 नारकी छूट जाती है, सो 4 आए। सो 523 मेरी गति हो गई। दी यहीं पर ही 4 छूटेंगे ना, बाकी में तो सब में दो दो बाकी सब छूटते में हैं दो ना। दो छूटते हाँ हैं, दो दो छूटते एक हैं। एक नारकी के अपर्याप्ता पर्याप्ता 2 2 भेद लेना, दैट्स हम्म ऑल। अब उर परिषद के पहले क्या छूटा? स्थलचर। हलचल तो ये 527 का 523 हुआ था, 523 का 521 होता है, हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट। उसके पहले क्या छूटा? खेचर, ये 519 हो गया। दो कम हो गया। उसके पहले क्या छूटा? भुज बुध परिषद, वो परिषद। 517 हो गया। ऐसे इट इज वेरी इजी, ऐसे नहीं बुक डिफिकल्ट नहीं बुक है। में तो बहुत कर बड़ा लेंगे। है करके आपको लग रहा है कि डिफिकल्ट है, नहीं दैट्स नहीं बुक में तो कर लेंगे देख के ही जी, और जब वो वहां पर कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा पूछते हैं ना, क्वेश्चन आते हैं, तो वो फिर सब जो याद होता है वो भी गोल कुछ भी मतलब। उल्टा पुल्टा नहीं है, टेंशन मत लो, आराम से पढ़ो, कुछ भी नहीं होगा। ये तो ये, क्वेश्चन पेपर में बाहर का कुछ नहीं आएगा ना दीदी? नहीं नहीं, जो भी इसमें है यही आएगा बस, और तो कुछ भी नहीं, पीडीएफ में वही आएगा ना? बस। बाहर मीन ये पूछ रहे हैं दी, जैसे मतलब ये पूछ लेंगे कि मछली की कितनी आगति है, या तिरंज की कौन से तिरंज। वही बोल रही हूँ आपको, जनरल में कुछ भी नहीं 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 आएगा, नहीं, जो जो इसमें है पीडीएफ में वही जो आएगा, दिया है वही आएगा ना, जो पीडीएफ बस में दी वही है? आएगा। हाँ बस, वो तो आपको एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला, समझाने के लिए, दैट्स ऑल, बाकी नहीं आएगा, वैसे कुछ भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जी। ठीक है, तो यहाँ तक तिर्यंच आपका कंप्लीट होता है। बादर पृथ्वीकाय, अपकाय यानी प्रत्येक वनस्पतिकाय, फिर सूक्ष्म और बादर तेऊकाय वायुकाय, फिर बादर पृथ्वीकाय अपकाय नहीं सूक्ष्म पृथ्वीकाय अपकाय और वनस्पतिकाय और 3 विकलेंद्रिय। उसके बाद असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय, सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय। ये इतना आपका तिर्यंच का गति अगति होता है। एक बार 2 3 बार रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, उसके साथ साथ बुक को लेकर पढ़िए, आ जाएगा, इट विल कम। क्योंकि रिकॉर्डिंग में मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है किधर कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, तो एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास जब मैं लूंगी उसके पहले आपका तिर्यंच तक एटलीस्ट थोड़ा बहुत पक्का हो जाना चाहिए। नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं एक बार वापस रिवीजन कि कराऊंगी। आपने कैसे याद किया, मतलब उसका मैथ तरीका क्या है तो मुझे तो कैसे। बहुत साल लगे याद करने। नहीं नहीं तो हमारे जितनी को तो बार अभी तो हमारे शुरू खाते से से उतनी बार हमने अगति गति सीखा है।
इन्हीं ऊपर से वही हमारा दीदी भी यही आप हाल बोल हो रहे रहा थे है। ना जैसे मच्छर की गति वो कैसा बोल रहे थे कमार सा हाँ, पूछते वो थे। वो मारसा पूछते हैं, बट आपके एग्जामिनेशन में अभी नहीं आएगा। एक बार गति गति पक्का हो जाने दो, उसके बाद इट बिकम्स इजी टू रिमूव। अभी कच्चा है ना, अभी हम्म, अपने को अभी नंबर्स भी याद नहीं है, तो इसमें आप करने जाओगे तो और कंफ्यूज हो जाओ। सो ये सब डोंट। नहीं पूछेंगे ना अभी। बोलिए। ये सब नहीं पूछेंगे ना मच्छर की होती इसकी वगैरह। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछेंगे, जो पीडीएफ में उतना ही आएगा। हाँ वही। ये फिरा के कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके। मैं जी यहीं तक रखूंगी, मैं सिर्फ सर पंचेंद्रिय तक की, मैं तिर्यंश तक की रखूंगी, मनुष्य में नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। ठीक है। ठीक ठीक है जी। दी। हम्म, थैंक यू दी, बहुत बहुत हम धन्यवाद। आपकी खुद से करा दूं। करवा सभी दीजिए। अपनी आंखें बंद, हाथ नमस्कार मुद्रा में, कमर सीधी। अहो गुरुवर कृपा कृपा करी, करी दीनी ज्ञान की दान, भव भव में न भूलेंगे आपका उपकार। ओ गुरुवर आपका उपकार, अविनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो। ओ गुरुवर आप ही साफ करो। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा तुम इच्छा में विक्रम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सागर जय जी। जय जिनेन्द्र एक जी, बार बहुत प्लीज बहुत वीडियो को धन्यवाद। सुन के रिवाइज करके आना नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि मनुष्य के बहुत सारे, ये थोड़ा रिवीजन होगा, थोड़ा पक्का होगा तो आगे आपको समझने में इजी होगा, नहीं तो आप ये वो सब कंफ्यूज कर लेंगे। थैंक यू दी, बहुत बहुत ठीक है। धन्यवाद। ओके, जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र।